के अनुसार अभी तक 2-3 बार जो 2018 में 22 में एग्जाम हुए, इसमें CBT 1 ही हुआ, CBT 1 ही हुआ। लेकिन हो सकता है कि ये सब जितने प्रेशर पड़ रहा है इसके कारण से भारत सरकार CBT 2 भी ऐड करे। लेकिन कुछ नोटिफिकेशन वायरल है और कुछ अखबारों में भी आ गया है कि CBT 2 भी होगा। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसको इतना लेंदी क्यों बना दे रहे हैं। आपने ALP में CBT 1 CBT 2 रखा, आपने टेक्नीशियन, जबकि ग्रुप डी से बड़ा माना जाता है टेक्नीशियन में आप CBT 1 के क्वालिफाई के आधार पर जॉब दे रहे हैं, और ग्रुप डी जबकि छोटा है इसमें आप CBT 2 लाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब तक पूरा नोटिफिकेशन आ जा रहा है 1 वीक के अंदर, तो पूरा ये क्लियरली रूप से डिफाइन हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सत्यता है तभी तो वो अखबारों में आ रहा है। तो इसको हम लोग मान के ही चले, लेकिन नोटिफिकेशन जब आ जाएगा क्लियरली रूप से। लेकिन इस चीज का नोटिफिकेशन रेलवे ने ट्विटर पर दे दिया कि हम 10th को भी रखेंगे और 10th प्लस ITI को भी रखेंगे। तो क्या मेरा अगला सवाल है कि क्या भारत सरकार ने सर ऐसी कोई नोटिस निकाली थी 2019 में जिसमें यह साबित हो सके कि उन्होंने आने वाले भर्ती में यह कहा था कि ITI लागू करेंगे? आपसे बिल्कुल सर, यस सर, भारत सरकार ने 2018 में बहाली लाई थी, तो उस समय 2018-19 में लाई थी, तो उस समय ITI ही लागू किया था। लेकिन धरना प्रदर्शन के बाद तमाम प्रॉब्लम होने के बाद भारत सरकार ने उसको शिथिलता बरतते हुए ये बोला कि इस बार हम 10th वाले को ले रहे हैं, लेकिन आने वाली वैकेंसी में आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा तो उसमें 10th प्लस ITI या 1 साल की अप्रेंटिस रहेगी। लेकिन इस बार 5 साल बाद बहाली आई, 6 साल बाद बहाली आई, फिर भारत सरकार ने वही किया कि इसमें मॉडिफिकेशन करके उन्होंने 10th को फिर लागू कर दिया। और गलत है ना सर? सातवां सवाल हमारा कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से यह भर्ती जो निकाली गई है उसमें इस तरह का परिवर्तन कर देना, सिलेबस में परिवर्तन कर देना, इससे छात्रों पर क्या असर पड़ेगा? सर अब एक बाई कोई चीज बता रहे हैं ना, मान लीजिए कि उसके लड़के प्रिपेयर क्या हो रहे हैं कि हमको CBT 1 देना है फिर जॉब मिल जाएगी। अब लड़कों के लिए आपने कड़ी व्यवस्था कर दी ना, CBT 1 क्वालिफाई करो, CBT 2 क्वालिफाई करो, और सिलेबस भी आपने डिफाइन कर दिया। एक बाइक एग्जाम आ रहा है तो आप अब CBT 2 इनका पता ही नहीं है कि ये क्या देंगे। जैसे CBT 1 में इन लोगों का कंफर्म है कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट टाइम मिलेगा, जिसमें साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल एबिलिटी और उससे रिलेटेड 10-20 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन का सेटअप होगा सर। और इसमें 100 क्वेश्चन का सेटअप होगा। ये CBT 1 के लिए था, CBT एक ही होता था पहले, बट अब CBT 2 होगा। तो एक बाइक कोई सिलेबस आएगा तो लड़के 2 महीना, 1 महीना में, 3 महीने में क्या तैयारी। जबकि एक CBT होता था, उसमें लड़कों को डिफाइन होता था कि किस सब्जेक्ट के कितने सारे आएंगे उसमें पेपर। आप लोग सर राज्य सरकार से, लास्ट हमारा सवाल है 8वां नंबर का, क्या सर आप खास तौर से राज्य सरकार और भारत सरकार और रेलवे मंत्रालय से क्या अनुरोध करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं सर ITI एक्सपर्ट के रूप में? हाँ, हम लोग युवा हैं, भारत की शक्ति हैं। हम राज्य सरकार, भारत सरकार, आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय नीतीश जी से हम लोग यही डिमांड करेंगे पत्र के माध्यम से, साहब हम ITI के छात्रों पर ध्यान दीजिए और ITI के स्टूडेंटों के लिए ग्रुप डी में ITI लागू रखिए, ताकि स्किल्ड वर्कर मिले और स्किल्ड वर्कर से जो एक्सीडेंटल प्रॉब्लम होगी वो कम से कम होगी, उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। और भारत सरकार से यही अंतिम अनुरोध है कि कम से कम ITI में ग्रुप डी लागू रहने दिया जाए, बड़ी मात्रा में वैकेंसी है, ताकि इन गरीब युवाओं का एक सपना साकार हो सके और भारत के आगे बढ़ने में, विकास में अपना एक अच्छा योगदान कर सके। अच्छा, एक अलग सवाल थोड़ा सा मैं पूछना चाहता हूँ। मेरे को जो लग रहा है कि कहीं ये लड़ाई सर कोचिंग सेंटर वर्सेस कोचिंग सेंटर तो नहीं हो गया है, ITI कोचिंग सेंटर वर्सेस 10th कोचिंग सेंटर, ऐसा तो कुछ नहीं हो गया है? ऐसी बातें हैं, 10th कोचिंग सेंटर तो कोचिंग में करने वाले लड़कों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं मिलती होगी। भारत सरकार इस बातों को यदि ध्यान में अमल में लाए तो CBT 2 में प्रैक्टिकल रख दे, काम लड़के क्वालिफाई करेंगे। जिसको अच्छी प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग आती है वो लड़का रेलवे को ज्वाइन कर लेगा, ग्रुप डी को।